हेलो बच्चों, तो आज जो है सो फिर हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। और इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्टेन रेटिंग का। अब सवाल यहाँ से ये उठता है कि ऑक्टेन रेटिंग है क्या, ऑक्टेन रेटिंग का मतलब क्या है। तो सिंपल सा इसका लॉजिक है, जैसे कोई भी आदमी आता है तो आपके घर में यदि उसको इंटर करना है तो सबसे पहले आपके दरवाजे को नॉक करता है। नॉक करने का मतलब आवाज देना। जब नॉक करता है तो आपने दरवाजा खोलते हैं, इसके बाद फिर जो है सो उस आदमी को घर में बुलाते हैं या पूछते हैं। डेट इज कॉल्ड नॉकिंग। और इसी का उल्टा हम लोग कहते हैं एंटी नॉकिंग। और एंटी नॉकिंग जो है मतलब आवाज को कम करने का मतलब, यहां से ऐसे समझे कि हम लोग जो है सो डीजल और पेट्रोल को यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा कि कोई कोई व्यक्ति जो है क्या करता है कि मतलब पेट्रोल में डीजल मिक्स कर लेता है, जैसे ऑटो वाला हो गया। तो वह जो सो क्या होता है, उससे जो है सो आवाज ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो उसी को जो है सो हम लोग नॉकिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब यहां से आप सीधा समझ सकते हैं कि जो नॉकिंग प्रॉपर्टी का मतलब कि यदि स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन है या स्टेट चेन का हाइड्रोकार्बन का यदि पेट्रोल है तो वह ज्यादा आवाज देगा, मतलब इजिली कंबसन नहीं होगा, नॉकिंग प्रॉपर्टी ज्यादा करेगा, आवाज ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड से साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबसन होगा। और यदि बेहतर क्वालिटी का पेट्रोल होगा तब वह जो है सो कम साउंड प्रोड्यूस करेगा, कम जो है सो मतलब कंप्लीट कंबसन होगा। और जहां कंप्लीट कंबसन होगा वहां कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, वहां कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना। तो ऐसे स्थिति में यानी कि हम कह सकते हैं कि पेट्रोलियम विभाग 2 नंबर प्रोवाइड किया है। फर्स्ट इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर और सेकेंड इज कॉल्ड सीटेन नंबर। ऑक्टेन नंबर का मतलब क्या होता है? ऑक्टेन नंबर जो बेहतर क्वालिटी का पेट्रोल होता है उसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है, 100 होता है। ठीक है ना। और जो खराब क्वालिटी का पेट्रोल होगा उसका ऑक्टेन नंबर कम होगा। इसी तरह डीजल और केरोसिन ऑयल के लिए सीटेन नंबर का प्रयोग किया जाता है। जो बेहतर क्वालिटी का डीजल केरोसिन ऑयल होगा उसके लिए सीटेन नंबर का नंबर ज्यादा होगा, मतलब 100 मान सकते हैं, कह सकते हैं। और जो खराब क्वालिटी का होगा उसका सीटेन नंबर कम होगा। यह कॉन्सेप्ट आता है। तो इसी पर हम लोग ये देखेंगे कि यह जो कंपाउंड जो है, इस कंपाउंड में ऑक्टेन रेटिंग का मतलब क्या है और कैसे इसका सीक्वेंस आप बना सकते हैं। तो देखिए यहां से आपको जो है ये 6 कार्बन का कंपाउंड है। यह जो है सो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर भी वही है। तो देखिए यहां से हम लिख सकते हैं क्या, देखिए यह जो है सो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, एल्केन का मेंबर है, एल्कीन का मेंबर है, ये भी एल्कीन का मेंबर है, ये भी एल्कीन का मेंबर है, ये साइक्लो एल्केन है और ये जैसो क्या है, बेंजीन है। समझ में आ गया। अब इस स्थिति में हम यहां से लिख सकते हैं कि देखिए यहां से हम लिख सकते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉकिंग प्रॉपर्टी पहले कर लें। क्या करेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ या डिक्रीजिंग के साथ साथ आप ऐसे इसको कर लीजिए, डिक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग decreasing tendency of knocking प्रॉपर्टीज है ना। तो देखिए इसके लिए हम लिखेंगे a state chain
एल्केन, इधर से लिख देते हैं, a straight chain alkane is greater than branch chain alkane is greater than alkene is greater than cycloalkane is greater than बेंजीन। मतलब यहां से ये कहेंगे कि जो भी कंपाउंड में जितना कम ब्रांच होगा उतना ही बेहतर उसका जो है सो वो बेहतर क्वालिटी का डीजल और किरासन ऑयल होगा। मतलब यहां से ये भी हम कह सकते हैं कि जिस कंपाउंड में जितना कम ब्रांचिंग होगा उसका, देखिए यहां पर सबसे ज्यादा नोकिंग आवाज करने की क्षमता इसमें होगा, मतलब स्ट्रेट चेन एल्केन में ज्यादा होगा, और उसके बाद ब्रांच चेन एल्केन में होगा, और तब जैसे यानी सबसे कम जो है नोकिंग प्रॉपर्टी किस में होगा, ये बेंजीन में होगा। अब यहां से लिख सकते हैं कि नोकिंग, यहां से लिख सकते हैं कि ऑक्टेन रेटिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नोकिंग टेंडेंसी। इस बात को जो है सो ध्यान रखेंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो जितना ज्यादा ब्रांचिंग ज्यादा होगा उतना ही बेहतर उसका ऑक्टेन नंबर होगा, और जो जितना ज्यादा स्ट्रेट चेन होगा उतना ही ज्यादा उसका सीटेन नंबर होगा। ठीक है ना। तो यह जो है इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्टेन नंबर, तो यहां से आप लिख सकते हैं, देखिए तो यानी 6 इज ग्रेटर देन, यहां से लिख दीजिए कि 6 इज ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 3rd ग्रेटर देन 2nd और ग्रेटर देन 1st। यह जो है सो क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्टेन रेटिंग का होगा। यानी आप यहां से ये भी कह सकते हैं कि जो सीटेन नंबर जो होता है, सीटेन नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली, या ऐसे इसको सीटेन नंबर जो है इनवर्सली नहीं कर सकते, मतलब ये कर सकते हैं कि जो है सो सीटेन नंबर हम किसके लिए दे रहे हैं, नोकिंग वाले का, मतलब बेहतर क्वालिटी के डीजल और किरासन के लिए। ऑक्टेन नंबर हम किसको दे रहे हैं, तो वह जो है सो बेहतर क्वालिटी का पेट्रोल जिसमें साउंड प्रोड्यूस। अब मान लिया जाए कि यदि ज्यादा ब्रांचिंग वाला जब होगा, ज्यादा ब्रांचिंग वाला जो है सो कंपाउंड जब होगा, तो उसको यदि सीटेन नंबर की बात करेंगे तब इसका मतलब है कि उसका सीटेन नंबर क्या होगा, कम होगा, इसीलिए वो नोकिंग प्रॉपर्टी वो भी ज्यादा शो करेगा। तो जो भी जो है नोकिंग और एंटी नोकिंग की जो बात होती है वह जैसो हम लोग किस पर बात करते हैं कि सीटेन नंबर और ऑक्टेन नंबर की बात करते हैं। जैसे आइसो ऑक्टेन का जो है सो ऑक्टेन नंबर 100 होता है, और वह आइसो ऑक्टेन जो है सो बेहतर क्वालिटी का पेट्रोल होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो CH3 और यहाँ से CH3, ये जो CH2, फिर लिखेंगे CH3 और ये जो है CH3, यह जो है सो ये आइसो ऑक्टेन इसको कहेंगे। ठीक है ना, जिसका ऑक्टेन नंबर जो होता है, ऑक्टेन नंबर इसका 100 होता है, और ये बेहतर क्वालिटी का पेट्रोल माना जाता है। अब इसमें देख सकते हैं कि ब्रांचिंग कितना है, इसका ब्रांचिंग 3 है, तो जितना ज्यादा ब्रांचिंग उतना ही जो है सो उसका ऑक्टेन नंबर होगा, और वो बेहतर क्वालिटी का पेट्रोल होगा, कम नोकिंग प्रॉपर्टी को शो करेगा।
ठीक है ना। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसको जो है, इस कॉन्सेप्ट को जो है सो ध्यान में रखेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।